कहानी। अनपढ़ बहू की समझदारी। गांव सुलपुर में एक संयुक्त परिवार रहता था, रामदयाल जी का परिवार। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी शहर की लड़की से हुई थी, जबकि छोटे बेटे की शादी गांव की ही एक सीधी सादी अनपढ़ लड़की गोमती से हुई थी। शुरुआत में सबका ध्यान बड़ी बहू की ओर रहता था। उसकी अंग्रेजी, पहनावा और बातचीत सबको प्रभावित करती थी। वहीं गोमती चुपचाप घर के काम करती, सबका ध्यान रखती, लेकिन उसकी पढ़ाई न होने के कारण उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। एक दिन की बात है, गांव में अचानक बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया। गांव अंधेरे में डूब गया। सरपंच से लेकर पंचायत तक सभी को खबर दी गई, पर कोई हल नहीं निकला। गोमती ने देखा कि उसका छोटा बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, बूढ़े ससुर को दवाई समय पर दिखाने की जरूरत है, और पानी की मोटर भी नहीं चल पा रही। तब गोमती ने एक निर्णय लिया। वो चुपचाप अपने पुराने संदूक से पतीली निकाली, गांव की औरतों को बुलाया और एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। उसने सभी को बताया कि अगर हम सभी मिलकर जिला अधिकारी को एक चिट्ठी और हस्ताक्षर भेजें तो शायद कोई सुनवाई हो। गोमती ने खुद चिट्ठी नहीं लिख पाई, लेकिन उसने अपने बेटे से ये लिखवाई। हम गांव वाले पिछले 3 दिनों से अंधेरे में हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। कृपया जल्द बिजली की मरम्मत करवाई जाए। उसने सभी औरतों से अंगूठा लगवाया और अपने देवर के साथ वह चिट्ठी तहसील ले गई। अगले ही दिन बिजली विभाग की गाड़ी गांव आई और ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। अब सब हैरान थे, यह कैसे हुआ। जब लोगों को पता चला कि यह सब अनपढ़ गोमती की पहल का नतीजा था, तो सबकी नजर में उसकी कद्र बढ़ गई। रामदयाल जी ने सभी के सामने कहा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन समझदारी सिर्फ किताबों से नहीं आती। हमारी गोमती ने यह साबित कर दिया। सीख,